किया गया है, इसमें क्या कैसे क्या? और उसका पूरा हमारा अम्बेडकर जन मोर्चा की टीम के दौरान हम पूरा समर्थन करते हैं और हम बड़ी संख्या में, हमारी पूरी कोशिश है कि हम पूरे बड़ी संख्या में हम इसका विरोध करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है। ये आपका आह्वान, ये जो जुलूस निकलेगा आपका किधर से किधर हो जाएगा? और ये हमारे ऑफिस से लेकर के हम अम्बेडकर चौक तक जाएंगे, बाबा साहब को माला अर्पण करेंगे और उसके बाद हम ज्ञापन देंगे। लगभग कितने लोगों के इकट्ठा होने की संभावना है? अब देखिए, ये सामाजिक कार्य है, ये सामाजिक लड़ाई है, इसमें हम किसी को न्योता नहीं दे रहे हैं, इसमें खुद लोग आ रहे हैं। कितने लोग हो जाएंगे ये हम बता नहीं पाएंगे। हजारों से लाखों की, हजारों में हो सकते हैं, लाखों में भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक आदमी के ऊपर नहीं है, ये एक जिले की बात नहीं है, पूरे भारत के लोगों के जो SC ST समाज के लोग हैं, सबके गले पे छुरी चलाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसमें कहना ये मुश्किल होगा कि कितने लोग होंगे। क्या अपील करना चाहेंगे? क्या हुआ? क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी जनता से ये अपील कर रही हूँ, जो भी न्याय प्रिय लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो जनता है, SC ST समाज के लोग हैं, वो इस तरह से आंदोलन में भाग लें, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आगे आए। कल का जो भारत बंद आंदोलन है, ये पूरे देश के जो SC ST जो समाज है, जो अनुसूचित जाति का समाज है, पूरे देश भर में भारत बंद करने का आह्वान किया है। ये आंदोलन इसलिए हो रहा है कि पिछले 1 अगस्त को 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने SC ST के आरक्षण के खिलाफ, एक तरह से कहें कि SC ST आरक्षण को कमजोर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, आरक्षण में आरक्षण जारी देने का। तो उसमें पूरे देश में इस फैसले का विरोध हो रहा है। पूरे देश के जो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, उनके अंदर आक्रोश है, और इसलिए भी आक्रोश है कि सुप्रीम कोर्ट का ये विषय ही नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे की बाहर की बात है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कहिए जबरदस्ती और अपनी संकुचित मानसिकता की वजह से और दलित समाज के लोगों को आपस में लड़ाने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बयान दे दिया कि इसमें क्रीमी लेयर होगा, आरक्षण का वर्गीकरण, आरक्षण में आरक्षण की बात कर, जबकि सुप्रीम कोर्ट के दायरे की बाहर चीज है। ये अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक बयान सुप्रीम कोर्ट का है, जबकि आरक्षण के संदर्भ में किसी भी तरह का निर्णय लेने का जो हक है, संवैधानिक जो अधिकार है, वो लोकसभा को है, राज्यसभा को और राष्ट्रपति को है। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला ही नहीं है। उन्होंने तो एक तरह से कही कि ना समझी, जैसे कोई डॉक्टर है हड्डी का, कोई डॉक्टर है हृदय रोग का, तो हृदय रोग का मरीज अगर हड्डी वाले के पास जाएगा तो हड्डी वाला डॉक्टर अगर ईमानदार है तो ईमानदारी से कह देता है भाई ये केस मेरा नहीं है। तो लेकिन जो बेईमान डॉक्टर होगा वो उसको भी ऑपरेशन करने लगेगा जबरदस्ती। तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे एक किया, ये सुप्रीम कोर्ट का केस ही नहीं है, ये केस तो लोकसभा का है, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का है। सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती इसमें हस्तक्षेप कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट को न्याय की बात करनी थी सरकार से, तो सरकार से सुप्रीम कोर्ट ये पूछती कि भाई आप आजादी के 75 साल से ज्यादा बीत गए और आज भी इस देश के अंदर SC ST का जो सरकारी नौकरियों में, सरकारी विभागों में पद लाखों की संख्या में पद रिक्त हैं, भरे नहीं गए, जिनको बैकलॉग कोटा कहा जाता है, बैकलॉग। तो बैकलॉग ये आज भी लाखों की संख्या में क्यों है? सरकारों से ये पूछना चाहिए ना, और उनसे कहना चाहिए कि लाखों पद जो SC ST के खाली है उसको पहले भरो, फिर आओ, फिर उसके बाद ये सरकार बात करेगी। इस पे हमारा विषय नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये राज्यों के हाथ में एक गेंद फेंका, एक पॉलिटिकल स्टंट किया सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें बीजेपी, जो कांग्रेस है, इन लोगों का भी रोल है। अब इसमें क्या है कि मेरा कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर न्याय है तो सुप्रीम कोर्ट अपने बारे में क्रीमी लेयर लागू करे। भाई जज, आज भी देश की जो न्याय व्यवस्था है वो कुछ घरानों के हाथों में, कब्जे में है। देश के अंदर छोटा बाबू के पद पे भर्ती होती है, चपरासी के पद पे भर्ती होती है, सिपाही के पद पे भर्ती होती है, या IAS BCS बनते हैं तो वो लिखित परीक्षा देते हैं, इंटरव्यू होता है। लेकिन इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होता है, वो कोई परीक्षा नहीं देता है, उसकी कोई परीक्षा नहीं होती, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। सिर्फ क्या है कि किसी बड़े जज का बेटा है, किसी बड़े वकील का बेटा है या बड़ा वकील है, उन्हीं लोगों को घेर गिरा के वो सुप्रीम कोर्ट में लायर, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बनते हैं वो। तो सबसे पहले तो वहां पे क्रिमिनल लगना चाहिए कि उनको ये मौका
जो जिलों में, जो तहसीलों में वकील बैठने वाले हैं, उनको मौका मिलना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का। तो अपने तो कब्जा किए हैं, तमाम गरीब वकीलों के हक अधिकार को मार रहे हैं, और यहाँ दलितों को लड़ाने के लिए कह दिया कि आरक्षण में भी आरक्षण मिलना चाहिए, कोटा निर्धारित करना चाहिए, जो गलत है। इसका हम विरोध करते हैं। 31 अगस्त को जो भारत बंद आंदोलन है, 21 अगस्त को जो भारत बंद आंदोलन है, अंबेडकर जन मोर्चा इस आंदोलन में पूरा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा, और ये आंदोलन बहुत ऐतिहासिक होगा, और सुप्रीम कोर्ट और भारत की सरकार को हम मजबूर करेंगे कि ये जो इनका आदेश है ये वापस हो, ये निष्प्रभावी हो, इस पे हम लोग आंदोलन चलाएंगे।